डैम की ज़ाहिर है कि वक्त की ज़रूरत भी है और अब तो हमें डैम बना लेने चाहिए। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी अब अगर हम कोई डैम बनाते हैं 10 साल लगेंगे। वो बादशाह डैम का काम शुरू हुआ, वो अभी तक उसके ऊपर मुकम्मल नहीं हो सका। वो इसी तरह से हर आने वाली गवर्नमेंट जो है वो अपनी प्रायोरिटीज़ रखती हैं। हमें क्या शॉर्ट टर्म मंसूबे कौन से होने चाहिए जो इस तरह के फ्लड वाटर को हम उसको सेव कर सकें, स्टोर कर सकें, और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स कौन से रखने चाहिए ताकि हम साथ साथ दोनों को पैरेलल लेकर चल सकें? देखिए, इसमें इमीडिएट काम करने की ज़रूरत है, उसमें शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है और सारे काम करने हैं और ये मेजर डेवलपमेंटल काम है और इसमें अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को गियर अप करने की ज़रूरत है। लेकिन इमीडिएटली जो हमें चाहिए कि ये पानी एक तो ये है कि हमें बंद पुख्ता बंद बनाने पड़ेंगे, एम्बैंकमेंट्स को ठीक करना पड़ेगा, रिवर की जो रिवर बेड है उसकी ड्रेजिंग करना, उसको साफ रखना, उसमें गंद ना आना, नालों में गंद ना होना, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और दरियाओं से फिर आपको नहरें निकालनी पड़ेंगी जो कि जब ये फ्लड आए तो वो पानी जो है उसको डेज़र्ट एरियाज़ में ले जाए जहाँ के पानी की बहुत ज़रूरत है। हम्म। और फिर हमारे पास से जो वाटर स्टोरेजेस डैम के अलावा भी बहुत सी जगहों पे वाटर स्टोरेज हो सकते हैं, छोटे-छोटे पॉन्ड्स बन सकते हैं। हम्म। मेन ये चीज़ ये है कि अब ये सतलज से पानी आ रहा है और इसको अगर हम पुराने दरिया जो थे, हाकड़ा रिवर, उनके बेड्स के ज़रिए कहीं थर में ले जाएँ, चोलिस्तान में ले जाएँ, उधर पानी जो है वो फ्लड करके वहाँ पे भी आप क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक जमूद है, कोई चीज़ के ऊपर हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर एक ऐसी पॉलिटिकल बहस शुरू हो जाती है कि वो काम रुक जाता है। हम्म। और उसके ऊपर जो है एक किस्म की हड़तालें शुरू हो जाती हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। सो एक कंसेंसस डेवलप करने की भी ज़रूरत है। इस वक्त तो दुनिया बहुत मसरूफ़ है हर डिफरेंट चीज़ों में। जी। तो आई डोंट नो कि वो कितनी सपोर्ट हमें मिल पाएगी। फ्लड की सूरत हाल है और आप क्या समझते हैं कि जिस किस्म का ये फ्लड आया है, ना सिर्फ केपी के, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर और अब सिंध की तरफ भी बढ़ रहा है, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुआशी लिहाज पे कितना पीछे चला जाएगा इस सैलाब की वजह से? देखिए, इसमें खासा नुकसान हो रहा है क्योंकि आपके जो देहात हैं, जिधर आपकी एग्रीकल्चर की पूरा इकोसिस्टम है, उनके जानवर हैं, उनकी फसलें हैं, उनके स्टोरेज हैं, ये सारी चीज़ें जहाँ-जहाँ पानी जा रहा है वो उधर तबाही हो रही है और उसमें खासा डिसरप्शन है और नुकसान, शॉर्ट टर्म नुकसान तो कम से कम डेफ़िनेटली होगा और इसके एस्टिमेट सब आगे चल के जाएँगे जो अरबों डॉलर में होंगे। और इसके साथ अगर आप देखें जो शहरों में आ रहा है या उन एरियाज़ में लो लाइंग एरियाज़ जहाँ हाउसिंग कॉलोनीज़ वग़ैरह बनी हुई हैं, तो वहाँ भी ख़ासा नुकसान हो रहा है। लेकिन इश्यू रियली ये है कि पाकिस्तान में ये कोई पहली बार तो एक तूफ़ान नहीं आया। हम्म। बिल्कुल बहुत बड़ा ये इस दफ़ा फ्लड है। लेकिन मुझे तो जब से मैंने आँख खोली है कोई ना कोई फ्लड आता रहा है। 1950 से लेके हर दूसरे तीसरे साल मेजर फ्लड आते रहे हैं। लेकिन एज़ अ नेशन हमने बहुत कंप्लेसेंसी दिखाई है कि हमने ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जिसकी वजह से एक तो ये इतना पानी जो आता है उसको हम इकोनॉमिक तरीके से इस्तेमाल कर सकें। इस हम्म। पानी को ये तबाही करके पाकिस्तान से चले जाता है और समुंदर में गिर जाता है। तो हम इसको स्टोर नहीं कर सकते, इसको मैनेज नहीं कर सकते, फ्यूचर के लिए इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पे पानी की शदीद किल्लत है। हम ये पानी वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते।
और ये 50 साल कम से कम तो मतलब पहले हो जाना चाहिए था। हम्म। हमारे मुल्क में फ्लड कमीशन पता नहीं कब से बनी हुई है, हम्म। और उसने आज तक उसकी बेसिस पे कोई स्ट्रेटजी नहीं नजर आई, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हमने बनाया, कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं बनाया। सो हर साल जब भी ये आता है, और आगे चल के तो और फ्रीक्वेंट हो जाएगा, हम्म। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये ज़्यादा गर्मी हो रही है, उससे वेपरेशन ज़्यादा होगी, और हमारे इलाके में उसका इम्पैक्ट ये है कि मानसून्स जो हैं वो बहुत शदीद हुआ करेंगी, हम्म। और ग्लेशियर भी कुछ पिघलेंगे, तो पानी तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन उसको हम उसकी तबाही देखेंगे, लेकिन उससे बेनिफिट नहीं ले सकेंगे।